हाई वेलकम टू कॉलेज चैनल, जहाँ पर आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। ऑनेस्टली आज की वीडियो काउंसलिंग सीजन के उन वीडियोस में से एक होने वाली है जो शायद आपको एक रॉन्ग डिसीजन लेने से बचा सकती है, क्योंकि इस टाइम पे ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट कंफ्यूज है। कोई बोल रहा है प्लेसमेंट देख लो, कोई बोल रहा है कॉलेज का ब्रांड नेम देख लो, कोई बोल रहा है कि बस CSE ले लो। और ऑनेस्टली यूट्यूब पे इतने मिक्स इन्फॉर्मेशन है ना कि स्टूडेंट्स और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे डेंजरस चीज़ पता क्या होती है, स्टूडेंट्स काउंसलिंग के टाइम इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड की वजह से मैं जा रहा हूँ इस कॉलेज में, क्योंकि कैंपस लाइफ सुंदर है, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज 40 LPA दिखा रहे हैं, और क्योंकि किसी यूट्यूबर ने उनको ये कॉलेज रेकमेंड कर दिया है। और ऑनेस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करना इतना सिंपल नहीं होता है, और इसी वजह से फर्स्ट ईयर के बाद बहुत स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं कि ये कॉलेज मेरे लिए था ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो रियलिटीज़ बताऊंगी जो ऑनेस्टली कॉलेज एडमिशन के टाइम ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं लोग। और ये पॉइंट जेनरिक इंटरनेट वाली एडवाइस नहीं होने वाली है, एक्चुअल प्रैक्टिकल रियलिटीज़ होंगी जो काउंसलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ऑनेस्टली अगर इस वीडियो के बाद आपको किसी कॉलेज, ब्रांच, मैनेजमेंट, कोटा या काउंसलिंग को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको रियलिस्टिक गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूंगी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल एंड बजट। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं कि आपके स्कोर के बेसिस पर, परसेंटाइल के बेसिस पर कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, या फिर कौन सी काउंसलिंग में आपको अप्रोच करना चाहिए, कौन सी स्कॉलरशिप बेस्ट रहेगी, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, ऐसे कोई भी डाउट आ रहा है तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं आपके मार्क्स को देखकर, आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करके आपके लिए जो बेस्ट कॉलेज रहेगा, बेस्ट स्कॉलरशिप रहेगी, वो सजेस्ट कर दूंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए वो है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का रियलिटी चेक। काउंसलिंग सीजन में ऑलमोस्ट हर कॉलेज हाईएस्ट पैकेज हाईलाइट करता है। किसी स्टूडेंट का 40 LPA, किसी का इंटरनेशनल पैकेज, किसी को गूगल, और स्टूडेंट इंस्टेंटली इमेजिन करने लगते हैं कि यहाँ आ गए तो बिल्कुल लाइफ सेट ही हो जाएगी। बट ऑनेस्टली रियलिटी काफ़ी डिफरेंट होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हाईएस्ट पैकेज और एवरेज स्टूडेंट आउटकम का डिफरेंस समझते ही नहीं है और उसको समझे बिना ही एडमिशन ले लेते हैं। काफ़ी कॉलेजेस प्लेसमेंट परसेंटेज को भी स्मार्टली प्रेजेंट करते हैं। कभी सिर्फ एलिजिबल स्टूडेंट काउंट दिया जाता है, कभी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं, और कभी मास रिक्रूटर्स की बल्क हायरिंग को भी एग्रेसिवली वो मार्केट करते हैं। इसीलिए सिर्फ हाईएस्ट पैकेज मत देखो, एवरेज पैकेज देखो, मीडियम पैकेज देखो, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखो, रिक्रूटर कंसिस्टेंसीज को चेक करो। और ऑनेस्टली अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज का ROI, प्लेसमेंट रियलिटी, और ऑनेस्टली अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलेज का एक्चुअल प्लेसमेंट रियलिटी या ROI समझना है ना, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट में बहुत बार एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्लियर होती ही नहीं है। सेकंड थिंग जो ऑनेस्टली बहुत अंडररेटेड है, कोडिंग कल्चर। स्टूडेंट सोचते हैं कॉलेज अच्छा है तो कोडिंग कल्चर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, बट रियलिटी ये है कि कोडिंग कल्चर मोस्टली स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं। आप एक ही यूनिवर्सिटी के दो कैंपसेस को कंपेयर करो, सिलेबस सेम ही होता है, बट स्टूडेंट एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। इसलिए काउंसलिंग के टाइम ये चीज़ें चेक करो, क्या स्टूडेंट्स हैकाथॉन पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते, लिंक्डइन पे एक्टिव हैं, इंटर्नशिप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, सीनियर्स रेफरल हेल्प करते हैं, पीयर ग्रुप कंपेरेटिव है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करो। क्योंकि ऑनेस्टली इंजीनियरिंग में एनवायरनमेंट आपको साइलेंटली शेप करता है। अगर आपके आसपास सीरियस और ग्रोथ फोकस स्टूडेंट्स होंगे तो आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव करोगे, और अगर एनवायरनमेंट आपका सिर्फ अटेंडेंस और असाइनमेंट्स तक ही लिमिटेड रहेगा तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। तीसरी चीज़ मैनेजमेंट कोटा रियलिटी, और ऑनेस्टली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग सीजन में। इस टाइम पे आपको रैंडम कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, बोलेंगे गारंटीड एडमिशन है, डायरेक्ट CSE दिलवा देंगे, लिमिटेड सीट्स हैं, अभी टोकन मनी पे कर दो, और पैनिक में स्टूडेंट्स या पेरेंट इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मैनेजमेंट कोटा का प्रोसेस हर कॉलेज में डिफरेंट होता है। कुछ कॉलेजेस ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ मिडिलमैन हैवी होते हैं, कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट डील करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और कभी कभी अननेसेसरी अमाउंट कोट कर दिया जाता है बिकॉज स्टूडेंट्स को प्रोसेस का आइडिया ही नहीं होता है, इसलिए वो ब्लाइंडली किसी भी रैंडम कंसल्टेंसी या फिर कॉलर पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। ऑफर लेटर, ऑफिशियल कन्फर्मेशन, फी ट्रांसपेरेंसी और जो रिफंड पॉलिसी है प्रॉपरली उसको वेरीफाई करो। और ऑनेस्टली अगर आपको मैनेजमेंट कोटा, डायरेक्ट एडमिशन को लेकर कोई भी जेन्युइन डाउट हो, देन फील फ्री टू रीच आउट। बेटर है पहले से क्लैरिटी लो इंस्टेड ऑफ पैनिक में किसी को ऐसे गलत पेमेंट कर देने का, क्योंकि जो ये काफ़ी सारे जो ये अमाउंट कोट करते हैं ऐसा होता भी नहीं है, बहुत रीजनेबल होता है उससे। फोर्थ थिंग, ब्रांच वर्सेस कॉलेज कन्फ्यूजन।
ये ऑनेस्टली काउंसलिंग का सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट सोचते हैं फेमस कॉलेज मिल रहा है तो कोई भी ब्रांच ले लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जो है ब्रांच बहुत मैटर करती है, स्पेशली अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग साइड में है और आप सिर्फ कॉलेज नेम के लिए अगर रैंडम कोर ब्रांच ले रहे हो तो फ्यूचर में रिग्रेट के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम इवेंचुअली आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट दोनों मैटर करते हैं। और एक और हिडन रियलिटी, सेम कॉलेज किसी ब्रांच के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है और दूसरी ब्रांच के लिए बहुत एवरेज भी हो सकता है, तो ब्रांच भी ज़रूर चेक करना। तो सिर्फ ओवरऑल रेपुटेशन मत देखो, सीनियर से पूछो कि मेरी ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कंपनीज अलाउ करती हैं कि नहीं करती, और ब्रांच का क्राउड सीरियस है कि नहीं। फिफ्थ चीज़, ROI सिर्फ पैकेज से डिसाइड नहीं होता है। सपोज एक कॉलेज का एवरेज पैकेज 7 LPA है बट टोटल फीस 25 लाख है, दूसरा कॉलेज है उसका एवरेज पैकेज 5 to 6 लाख है और जिसकी फीस है वो 8 to 9 लाख है, तो जनरली किसका ROI बेटर हुआ? सेकेंड कॉलेज का, राइट? इसीलिए सिर्फ फ्लैशी नंबर्स मत देखो, लॉन्ग टर्म प्रेशर भी समझो, हॉस्टल कॉस्ट, सिटी एक्सपेंसेस, लोन प्रेशर, कंपटीशन लेवल कैसा है, प्लेसमेंट कंसिस्टेंसी कैसी है और हिडन एक्सपेंसेस अगर कोई हैं तो वो क्या है। काउंसलिंग के टाइम ये बोरिंग लगता है बट थर्ड ईयर में एग्जैक्टली यही चीज़ें आपको स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। ऑनेस्टली बहुत स्टूडेंट्स बाद में रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए था। मैं को थर्ड ईयर में हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इससे अभी गुजर रहे हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ पहले से ये सब चीज़ें सोच लेना। और फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, परफेक्ट कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता है। हर कॉलेज का अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं, कोई प्लेसमेंट में स्ट्रांग होता है, कोई कैंपस लाइफ में स्ट्रांग होता है, कोई ROI में होता है, कोई एक्सपोजर में होता है। आपको क्या करना है, आपको अपने गोल समझना है, अपना बजट समझना है, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज चूज़ करना है। आपको वो कॉलेज चूज़ नहीं करना जो इंटरनेट पे बहुत चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट चूज़ कर रहे हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग कॉलेज देखना है। काउंसलिंग सीजन में पैनिक मत करो, ब्लाइंडली देखो, क्राउड को तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना। रिसर्च करो, सीनियर से बात करो, ब्रांच वाइज रियलिटी समझो और प्रैक्टिकल डिसीजन लो। बाकी ऑनेस्टली अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है कॉलेज सिलेक्शन में, ब्रांच कन्फ्यूजन में, मैनेजमेंट कोटा में, डायरेक्ट एडमिशन में, या फिर आपको रियलिस्टिकली जो प्लेसमेंट रियलिटी है उसको लेकर कोई डाउट है, प्लेसमेंट रियलिटी को समझना है, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको जेन्युइन और प्रैक्टिकल गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूंगी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। मैं आपका स्कोर देखूंगी, आपके मार्क्स देखूंगी, आपका बजट देखूंगी एंड उसके बेस पर जो भी बेस्ट कॉलेजेस रहेंगे वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, साथ साथ प्रॉपर आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो कोई भी डाउट आ रहा है तो डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ अगर मेरे पास कूपन कोड्स अवेलेबल हुए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको काफ़ी अच्छा एक डिस्काउंट मिल जाए। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि 100% ऑफ मिल जाए, बट इन केस आपने थोड़ा सा लेट कॉन्टैक्ट किया, 100% नहीं भी हो पाया, तो आई मेक श्योर कि 50% ऑफ तक तो आपको मिल ही जाए एप्लीकेशन फ़ी पे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि बहुत सारी अच्छी वीडियोस आने वाली है अभी चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।